मॉर्निंग स्टूडेंट्स। से पहले एक्सरसाइज 4.1 में हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी जिसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ था। अब नेक्स्ट 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें आपको 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स दी होगी, यानी कोई भी 3 साइड और अंदर के दोनों डायगोनल दिए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट है LIFT। तो ये हमने LIFT लिख दिया, 4 साइडेड फिगर बना के 2 डायगोनल लिख दिए। अब LI का जो मेजर है वो 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है, LF ये 4.5 सेंटीमीटर है और IT 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 1 2 3 साइड दी हुई है और 2 डायगोनल का मेजर दिया हुआ है। वही हमारी सेकंड कंडीशन थी कि जब आपको 3 साइड और 2 डायगोनल दिया हो तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ये मैंने दोबारा यहाँ पे फिगर बनाया है क्योंकि पीछे पलटना पड़ेगा पेज, तो ये आपको 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली इस पे ध्यान दीजिए कि ये पीछे वाला ही फिगर बनाया है, आप एक ही बार बनाइएगा। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये दोनों साइड नोन है हमको, लेकिन यहाँ पे एक साइड है, एक साइड का हमको पता नहीं है। तो हम पहले इधर वाली साइड बनाएंगे, ये वाला डायगोनल लेंगे। दोनों में से कोई भी एक डायगोनल से स्टार्ट करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसा डायगोनल लेना है जिस पे दोनों साइड गिवन हो। तो ये डायगोनल और ये पार्ट हम पहले बनाएंगे और फिर ये जो ये वाला पार्ट है ये हम बाद में बनाएंगे। तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे पहले। ये हमारी 4 सेंटीमीटर की यहाँ से 0 से 4 तक लाइन सेगमेंट हो गई। इसको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर LI फिगर के हिसाब से, नहीं TI है, सॉरी TI, क्योंकि हमने ये खींचा है, डायगोनल खींचा है, तो TI लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब T से L 2.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। पहले हम इस साइड का बना रहे हैं 2.5, ये यहाँ पे 2.5 आएगा। तो ये हम 2.5 सेंटीमीटर का T से आर्क बनाएंगे, ये हमारा 2.5, और I से हमको 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये हम 4 सेंटीमीटर लेंगे और I से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। यहाँ कट किया, ये जो पॉइंट है इसका नाम L होगा क्योंकि T से हमने 2.5 का बनाया था, तो ये L, और I से हमने 4 का बनाया था। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। ये तो ये हमारा हो गया 2.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आधा पार्ट बन गया। अब हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। तो नीचे वाले पार्ट में I से आपको 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है बिलो लाइन सेगमेंट TI। ये 3 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे और यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे नीचे की तरफ। ये 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। अब पहले हम क्या करते थे, पहली कंडीशन में दूसरा आर्क यहाँ से बनता था, लेकिन अब यहाँ से कोई आर्क नहीं क्योंकि ये हमको मेजर दिया नहीं है। अब दूसरा आर्क जो हमारा बनेगा वो L से बनेगा F तक। ये I से F हमने बनाया, ये पॉइंट हमारा जो आएगा 3 सेंटीमीटर का, और दूसरा 4.5 जो बनाना है वो L से बनाना है, T से नहीं बनाना है क्योंकि LF हमारा जो है 4.5 है। तो 4.5 का मेजर लेंगे, ये हमारा 4.5, और यहाँ से हम आर्क बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में यही फ़र्क है कि इसका आर्क ऊपर से आएगा और ये 3 वाला हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर वाला जो आर्क हमने बनाया था ये हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब आपको ये मैच करना है लाइन, यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था वहाँ पे, और ये यहाँ से होगा, सॉरी यहाँ से लिया था हमने। तो ये हमारा था 3 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का नाम था F, और LF जो था वो 4.5 सेंटीमीटर था, तो ये हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसका मेजर हमको दिया नहीं था
तो जहाँ 2 पॉइंट आते हैं वो आप मैच कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने बनाया TI 4 सेंटीमीटर, ये जो हमारा डायगोनल दिया हुआ था। उसके बाद हमने T से L वाला 2.5 का T से एक ऊपर ग्राफ बनाया और I से 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, ग्राफ नहीं, आर्क बना के जहाँ पे मिले उसको ज्वाइन कर दिया। अब नीचे साइड का बनाने के लिए ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया, तो उधर साइड के लिए I से हमने 3, क्योंकि I से 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। तो दूसरा आर्क हमको L से खींचना था, क्योंकि ये वाला मेजर, T वाला मेजर हमको दिया नहीं है, तो हमने I से 3 सेंटीमीटर का बनाया और L से 4.5, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुए ये वाला और ये वाला ज्वाइन कर दिया, और बाकी जो अननोन साइड थी उसको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा फिगर बना, ये हमारा रफ स्केच था। अब इसकी हमको स्टेप्स लिखनी है सेम उसी तरह से जैसे हम पहले लिखते थे। तो स्टेप्स में हम क्या करेंगे, जो काम किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट TL इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने फ्रॉम T एज अ सेंटर, T को सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अबाउ लाइन सेगमेंट TL। इस TL के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। फ्रॉम I एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at point L पॉइंट पे मिलेगा। फिर join TL लाइन सेगमेंट एंड IL। अब नेक्स्ट ये ऊपर का पार्ट बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप आएगी फ्रॉम, हमने I से 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाया था, I एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर बिलो, अब बिलो बना रहे हैं लाइन सेगमेंट TI। नाउ फिर हमने यहाँ से बनाया था, तो फ्रॉम L एज अ सेंटर ड्रॉ another arc of 4.5 centimeter intersecting the previous arc at point F। join TL IF एंड LF, ये LF और IF को ज्वाइन करेंगे, और लास्ट में अगेन हम क्या ज्वाइन करेंगे, TF जो बचा हुआ था, क्योंकि इसका मेजर नहीं था। हमने ये आर्क और ये आर्क बनाया था, तो पहले इसको ज्वाइन कर लिया, फिर 2 पॉइंट हमारे पास थे तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT इज कंस्ट्रक्टेड। ये हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया। ये लाइन खींच के पहले इधर का और इधर का आर्क बनाया, फिर नीचे साइड में 3 सेंटीमीटर और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। इन सबको ज्वाइन करके लास्ट में जो बचा हुआ था उसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा लिफ्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, जो मैं समझा रही हूँ आपको और होमवर्क में करना है। क्वाड्रिलेटरल गोल्ड है, GOLD, इस तरह से एक गोल्ड क्वाड्रिलेटरल है, जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, GL 6 सेंटीमीटर है, GD 6 सेंटीमीटर है, LD, ये वाला LD 5 सेंटीमीटर है, और OD ये वाली चीज़ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी 2 डायगोनल दिए हैं और 1, 2, 3 साइड दी है। तो आप कोई भी, जैसे ये दोनों साइड दी है, तो ये वाला हम पहले बनाएंगे, ये 10 सेंटीमीटर का हम डायगोनल खींचेंगे, D से 5 सेंटीमीटर का आर्क, O से 7.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। मैं बता ही देती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी। 10 सेंटीमीटर का आप सबसे पहले, क्योंकि इस साइड का 10 वाला क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों नोन है। अगर हम ये 6 वाला लेंगे या कुछ, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, 6 वाला लेके ये दोनों बना सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। चलो 6 वाला कर लेते हैं हम, ये 6 सेंटीमीटर का बना के ये दोनों नोन साइड ले लेते हैं हम। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर खींचा हमने, इसका नाम है G,
एल, ये डायगोनल खींचा हमने। अब जी से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, ये यहाँ पे रखा और आर्क भी 6 सेंटीमीटर का ही लेंगे। जी से 6 सेंटीमीटर और एल से 5 सेंटीमीटर। ये एल से 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। अब ये लाइन ज्वाइन करेंगे हम जी से और एल से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही ज्वाइन करना है। इस पॉइंट का नाम क्या आएगा, हमने ये लिया था GL, तो इस पॉइंट का नाम D आएगा क्योंकि 6 और 5 का बनाया। ये था 6 सेंटीमीटर का और ये था GD 6 है और LD 5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला पोर्शन हमारा बन गया। अब इधर का बनाना है तो L से 7.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। ये L, इससे 7.5, ये 7.5, तो L से हम 7.5 का आर्क बनाएंगे। ये L से 7.5 का बनाया, ये हो गया आपका। अब D से हमको क्या बनाना है, 10 सेंटीमीटर का बनाना, क्योंकि ये तो हमारे पास नहीं है तो G से हम कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि G का मेजर नहीं है। पहले हमने L से ये 7.5 नीचे का बनाया, अब हमको D वाला मेजर दिया है तो D से 10 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो D से यानी पहले हम 10 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 0 से 10। अब D से लेना है तो हम यहाँ से आर्क बनाएंगे D वाले पॉइंट से। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे। तो ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ये वाला थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, 7.5 वापस कर देते हैं। ये आपको डार्क दिख रहा होगा। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वहाँ से आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है। L से यहाँ ये LO बनाया था तो इसका नाम O होगा। दूसरा DO बनाया था, यहाँ से बनाया था D से, तो ये यहाँ पे मैच करेंगे। ये 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर था। और लास्ट में जो बच गया है 2 पॉइंट, उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन ऊपर का बनाया तो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कीजिए, G से 6 का आर्क और L से 5 का आर्क बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन किया है मैंने, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे एग्जैक्ट लाइन आनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हमने फिर ये दोनों बनाने के बाद नीचे का पार्ट बनाया, L से 7.5 का आर्क खींचा और D से 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये डायगोनल वाला खींचना था। ज्वाइन करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी ज्वाइन कर दिया। तो इसकी स्टेप्स आप खुद लिखेंगे होमवर्क में, सेम इसी तरह से लिखनी है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसी तरह से आपको स्टेप्स लिखनी है इसकी भी, और फिर मुझे भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोम्बस बैंड BEND। ये बैंड है जिसकी 2 मेजर दिए हैं, 2 नहीं एक्चुअली ज़्यादा होंगे क्योंकि रोम्बस में मैंने बताया था चारों साइड इक्वल होती है। तो BN यानी ये आपको दिया हुआ है, BN आपका 5.6 सेंटीमीटर है और DE दूसरा जो है ये 6.5 सेंटीमीटर है। और आपको साइड्स का पता नहीं है कि ये आपको रोम्बस बनाना है। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों डायगोनल दिए हुए हैं लेकिन साइड्स नहीं दी है, तो ये थोड़ा अलग तरह से बनेगा, रोम्बस है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो देख लीजिए ऑड वाला कौन सा नंबर है, 6.5 ऑड है, तो 6.5 की आप लाइन सेगमेंट खींचेंगे और ये जो 5.6 है इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी उसको 2 इक्वल हाफ में बांटता है।
तो ये यहाँ पे मैं ओ एक पॉइंट का नाम दे देती हूँ। तो जितनी बी ओ की डिस्टेंस होगी उतनी ही ओ एन की होगी। और ये हम डी ई हम यूज़ करेंगे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऑड है तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इवन वाले को हमने डिवाइड किया है। 5.2 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2.8 आएगा। और हम अब स्टार्ट करेंगे 6.5 लाइन सेगमेंट से। 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसका नाम है डी ई और ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास साइड्स का मेजर नहीं है तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी जो होती है उस हिसाब से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए इस लाइन सेगमेंट के लिए आधे से ज़्यादा आप ओपन कर लीजिए राउंडर। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बनाएंगे ई पॉइंट पे रखते हुए, एक ऊपर एक नीचे। फिर ऐसे ही डी पॉइंट पे सेम मेजर से एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर बनाएंगे। ये हमारे को ये जो लाइन सेगमेंट को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आया हमारा, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचा। अब हमको सेंटर पॉइंट मिल गया। इस 6.5 का सेंटर पॉइंट है ये। अब दूसरा जो हमारा ये डायगोनल ही बन रहे हैं, क्योंकि एक डायगोनल हमने 6.5 लिया है तो दूसरा हमको 5.6 लेना है। तो उसके हिसाब से 5.6 का आधा 2.8 होता है। तो हम 2.8 का यहाँ सेंटर पॉइंट से आर्क ऊपर बनाएंगे और 2.8 का नीचे बनाएंगे, तो टोटल 5.6 हो जाएगा। ये हमारा 2.8 का आर्क होगा, 0 से स्टार्ट करके 2.8 तक। तो इस तरह से 2.8 आपको मेजर करना है। और ये जो सेंटर पॉइंट आया है वहाँ से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, क्योंकि टोटल जो है वो 5.6 है। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो हमको पॉइंट मिलेगा वहाँ से हम फिर ये वाला पॉइंट जो हमने किया है वहाँ से हम चारों साइड ज्वाइन कर देंगे। ये एक, ये दूसरी साइड, ये 3। पहले वाला आर्क को नहीं ज्वाइन करना है, ये वाले को ज्वाइन करना है। और ये 4। तो ये अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी 5.6 आएगी। देख लीजिए 5 के बाद 6 है, तो ये आपका 5.6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा जो BEND था, ये B हो जाएगा पॉइंट, ये E, ये N, ये वाला N और ये D। BEND हमारा रोम्बस रेडी हो गया। सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींची, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मतलब थोड़ा सा आधे से ज़्यादा ओपन करके ऊपर नीचे आर्क इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर नीचे जहाँ इंटरसेक्ट किए वहाँ से सीधी लाइन खींच दी। तो हमको ये सेंटर पॉइंट मिल गया। दूसरे वाले डायगोनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2.8 आया, यानी यहाँ से 2.8 और यहाँ से 2.8। इस तरह से 2 आर्क बनाने हैं उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। फिर आपका जो पॉइंट मिला उससे आपने ये B और N नाम दे दिया और उससे आपने फिर ये ज्वाइन कर दिया। ऊपर वाले से ज्वाइन नहीं करना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए था। तो ये आपका रोम्बस BEND तैयार हो गया, जिसमें खाली 2 डायगोनल से आपका काम चल गया। तो इसकी स्टेप्स भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट DE इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट DE which intersect line segment DE at point O. From O as a center, draw an arc of 2.8 cm above line segment DE and below line segment DE, and name it as N and B respectively. Join ND, NE, BD, BE. Rhombus BEND is constructed. तो ये आपको खुद लिखना है होमवर्क में और फिर मुझे सेंड करना है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होती है, जो आपको नोटबुक में करके स्टेप्स लिख के मुझे भेजना है। प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं। आप लोग पेन से कंस्ट्रक्शन करके मुझे भेज रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन पेंसिल से प्रॉपर मेजर करके करना है, कुछ भी बना के नहीं दे देना है। इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्ज़ाम में अभी आएगा तो ध्यान से करिए। कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। थैंक यू।